हेलो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। ठीक है। एसएससी, आरआरबी और कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट, जिसमें तीनों के सिलेबस से मिक्स करके आप लोगों के लिए डेली में प्रैक्टिस सेट लाता हूं, क्योंकि तीनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे, ये एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर आपको त्रिभुज पता करने। तो ये देखिए, आपके पास अगर एक त्रिभुज होता है, उसके अंदर से एक रेखा ऐसे आई, तो इसका जो ट्रिक है ना, वो है कि आप ना यहां नंबरिंग कर दो 1 2। तो इनको आपस में जोड़ोगे तो टोटल त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। कैसे हुए ये भी समझ लेते हैं। देखो, एक तो ये बन गया छोटा, एक छोटा इधर बन गया और एक पूरा बड़ा बन गया। ऐसे करके यहां से 3 त्रिभुज मिल जाते हैं। ठीक है। अब इसी चीज को यूज करते हुए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। अब जैसे यहां देखें, यहां हमारे पास भाई 3 त्रिभुज ये मिल गए इसी ट्रिक से। 3 हमें यहां से मिल गए 6। अब इसकी थोड़े से बड़े की बात करें, यहां तक आ जाएं तो ये मिल जाएंगे 3 यहां से, क्योंकि इसमें से बीच में एक रेखा गई हुई है 9। और एक ये बड़े त्रिभुज की तरफ बात करें, तो यहां आपके पास ये रेखा यहां तक नीचे तक आ रही है 3 चौक 12। तो यहां से 12 त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक का सीधे सीधे यूटिलाइजेशन किया है इस क्वेश्चन के अंदर हमने। और कोई भी मिक्स्ड अदर इसके साथ फिगर होती तो फिर मिक्स्ड वाले भी हम यहां निकालते, लेकिन यहां अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होते हैं एनालॉगी के क्वेश्चन। उसने कहा निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉगी फाइंड कीजिए। इसका मतलब होता है कि 6 से 11 का जो संबंध है, 11 का वही संबंध किससे होगा वो हमें बताना है। तो 6 से 11 लाने के लिए, अब देखो 6 से 11, अब 11 6 का डबल के पास होता है। 6 दूनी 12, उसके पास है, एक कम है। तो ऐसे 11 का डबल होता है 22, उससे एक कम होगा तो कितना होगा 21 होगा। लेकिन वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि वो डबल के पास नजर आ रहा है लेकिन डबल के पास है नहीं, तब हमारे पास क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस वर्गों का एक मिश्रण होता है। और वर्गों का मिश्रण मैं समझाता हूं कैसे। जैसे ये 6 देखो, ये किसके वर्ग के पास है, 2 के वर्ग के पास है। 2 दूनी 4 और प्लस 2, मतलब इसका वर्ग करके 2 ऐड किया है। तो ये क्या है, ये किसके वर्ग के पास है, 3 के। 3 3 9, उसमें मैंने फिर 2 ऐड किया है, बन गया 11। तो इसका मतलब क्या है, जो संख्या यहां ली थी उसके वर्ग से अगली संख्या का वर्ग लेना है। तो जैसे ये 11 किसके पास है, इसी के पास है 3 के वर्ग के। भाई 3 का वर्ग प्लस 2, तो इससे अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि यहां भी 11 ही है ना, 11 पे यहां खत्म हुआ लेकिन ये 11 से स्टार्ट हुआ। तो ये 3 के वर्ग के है, तो अगली संख्या क्या है 4। तो 4 का वर्ग प्लस 2, तो 4 चौक 16 और 2 18। तो इसका मतलब इसका रिलेशन 18 से होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CFI IKM OPQ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, तो निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें, मतलब सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में हमारी ये जो है अल्फाबेट्स है, उन अल्फाबेट्स को देख के उस सीरीज को पहचान के हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा भाई। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं कि प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर सी कितने नंबर पे आता है। जैसे ए 1 पे आता है, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे पे। तो सी तीसरे पे हो गया। अब इसमें याद रखना कि पहले लेटर का पहले लेटर से रिलेशन ज्यादातर केसेस में होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में होगा। तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। सी 3 पे होता है, आई 9 पे होता है, ओ जो है 15 पे होता है। तो अब इसमें देख लो क्या सीरीज बनी है। 3 में 6 जोड़ के 9 बनाए, 9 में 6 जोड़ के 15 बनाए, 15 में 6 जोड़ के 21 बनने वाला है। तो 21 पे क्या आता है, यू आता है। तो इसका मतलब ये पहला लेटर जो है वो यू होगा हमारा। ठीक है बच्चों, ये निकल गया हमारा पहला लेटर। फिर हम दूसरे लेटर की तरफ चले। दूसरे लेटर में यहाँ पहले एफ है, एफ आता है 6 नंबर। फिर यहाँ के है, के होता है 11 नंबर। फिर यहाँ पी है, पी होता है 16 नंबर। अब इनमें रिलेशन देखो, 6 और 5 11, 11 और 5 16, और 16 और 5 21, और 21 पे फिर से यू होता है। तो इसका मतलब यहाँ यू आएगा। लगातार 2 यू किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन में। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला लेटर क्यों फाइंड करना, अगर पहले दोनों लेटर सेम है और वो एक ही ऑप्शन में मौजूद है, तो इसलिए वही मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड को निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिलेशन देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे आई यहाँ 9 नंबर होता है, एम यहाँ 13 नंबर होता है, और क्यू यहाँ
जो है 17 नंबर होता है। तो क्या हो गया, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 नंबर पे फिर से यू होता है, तो तीनों यू होने चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में है। वह चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, प्लेस वैल्यू से आंसर फाइंड करना है। जैसे v देखेंगे हम कितने नंबर पे आता है, x देखेंगे और z देखेंगे, फिर इनका एक संबंध देखेंगे, क्या संबंध बना हुआ है। ऐसे ही हम चारों का संबंध देखेंगे, जो 3 एक जैसे होंगे उनसे अलग जो भी होगा वो हमारा भिन्न हो जाएगा। इसे फाइंड द ऑड वन भी कहते हैं, असंगत पता करिए वो भी कहते हैं, और भिन्न है वो भी कहते हैं, अलग कौन है वो भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें v की। v होता है हमारा 22 नंबर। ठीक है, अब 22 के बाद जब हम x की बात करते हैं तो x होता है हमारा 24 नंबर। फिर z की बात करें तो वो होता है हमारा 26 नंबर। तो दो दो के गैप पे है, 22 + 2 24, 24 + 2 26। c जो है हमारा कितना होता है 3, f होता है 6 और g होता है हमारा 7। 3 6 7। अब c हमारा 3 पे है, f हमारा 6 पे और g हमारा 7 पे। अब अगर इसके जैसा कोई सा और ऑप्शन मिला तो ये भिन्न हो जाएगा, और अगर इसके जैसा ऑप्शन मिला तो ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें पता चलेगा PRT से। P हमारा 16 है, R हमारा 18 है और T हमारा 20 है। ये किसके जैसा है, पहले के जैसा है। तो तीसरे वाला भी इसके जैसे ही मिलेगा, क्योंकि 3 एक जैसे हैं, तो 2 एक जैसे मिल गए तो उन्हीं के जैसे तीसरा भी मिलेगा। तो बी वाला जो है ये इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ 3 का गैप है तो यहाँ 1 का, जबकि बाकी में 2 2 के गैप है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 324 की गुणा करके 150 से 54 मिला है, तो ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें दिया जाता है रीजनिंग के अंदर कि यहाँ गुणा का साइन है, बट उस गुणा का ये मतलब नहीं है कि वो गुणा ही किया होगा। तो इनमें हमें ना अंकों का गेम समझना है। अब अंकों का गेम समझने के लिए क्या करते हैं भाई दोस्तों, ये देखो 324 है, ये 150 है। अब ये बड़ी बड़ी संख्या से हमें एक लाना है 54 छोटी संख्या। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा या कुछ भी दिया और छोटी संख्या आंसर हो तो वहां अंकों से आंसर आएगा। जैसे 324 है, अब इस 324 के अंकों को मैं क्या करता हूँ, जोड़ के देख लेता हूँ। 3 2 5 4 9 है ना, और ये देखो 150 के अंकों का योग करूं तो क्या होगा, 1 5 6 0 6। अब 9 और 6 से मुझे देख लो 54 मिल सकता है क्या, हाँ मिल सकता है, इन दोनों की गुणा कर दो। तो इसका मतलब अंकों का योग किया और फिर उनकी आपस में गुणा की होगी। उसे कंफर्म करेंगे सेकंड वाले से या थर्ड वाले से, क्योंकि 3 दे रखे हैं। 5 2 7 और 1 8 और 4 और 2 6, 8 6 48, बिल्कुल सही हो गया। तो हमें आंसर ऐसे ही निकालना है, 6 5 11 और 1 12, 3 4 7 5 और 12, 12 12 होता है 144। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, आपसे पूछा गया। जब भी आपके पास 2 से ज्यादा फलक दिए हों तो उसमें कोशिश करना कि दो दो को आपस में कंपेयर करना, जैसे पहले को और दूसरे को कंपेयर करो। अगर उनमें दो फलकों पे सेम लेटर हो, जैसे लेटर या नंबर, जैसे यहां देखें आप 3 है और 5 है, तो यहां भी 3 और 5 दो कॉमन है, यहां भी दो फलकों पे कॉमन है, यहां भी दो, मतलब उसी जगह पे है। जैसे यहां 5 ऊपर है, यहां भी 5 हो, ऐसा भी होना। अब दो एक जैसे हों बस उसी से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इसी फलक पे ये सेम हो वो जरूरी नहीं है। अब 3 5 एक जैसे हैं, इधर जो बचा 1, इधर जो बचा 4, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 1 के विपरीत कौन होगा, 4, तो हमें यही चाहिए। तो 4 के विपरीत हमें बताना था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ 3 2 एक जैसे हैं, यहाँ भी 3 2 एक जैसे हैं। तो यहाँ क्या बचा 4, यहाँ क्या बचा 1, ये दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ए बी की बहन है। जब भी आपके पास रिश्ते संबंधी क्वेश्चन आएंगे ना भाई, सिंपल सा दिमाग लगाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के अपने सामने पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर लेना, आराम से आंसर मिल जाएगा। कैसे, उसने कहा ए बी की बहन है, ए और बी बना लो, ये बना लिया हमने बी। ए और बी बराबर के रिश्ते हैं, बड़ा रिश्ता ऊपर छोटा रिश्ता नीचे। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। ए बी की बहन है, ए बहन है ना, तो इसके साथ लिख दो बहन। बी का हमें पता नहीं, क्योंकि वो बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकती है। सी बी की माता है, बी की माँ कौन है, सी, तो वो ए की भी होगी क्योंकि ए बी की बहन है। डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी। अब ये रिश्ते बड़े होते जा रहे हैं तो मैं एक एक स्टेप ऊपर लिखता जा रहा हूं, ठीक है। ई डी की माता है, डी की माँ कौन है, ई। देखो इन दोनों की माँ तो सी है, अब सी का जो पिता है वो डी है और डी की जो माँ है वो ई है। अब संबंध देख लो ना, आपका बन गया ना ये ग्राफ। ऐसे कहता हूं मैं ग्राफ बनाने के लिए। अब सबसे नीचे ये है,
ये दोनों की माँ ये है, ठीक है सी। और माँ का पिता जो होता है वो कौन होता है, नाना होता है, तो डी इन दोनों का नाना हुआ। तो यहाँ से देखो सारी चीजें क्लियर होती हैं। एक औरत है ई, उसका एक बेटा डी, उसकी एक बेटी है सी, उसके दो बच्चे हैं ए और बी। तो ए और बी का नाना हुआ डी, और यही पूछा है ए से डी का क्या संबंध, तो डी नाना हुआ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन सीरीज जो है नंबर का है। पहले हमने अल्फाबेट सीरीज देखी, अभी ये नंबर की सीरीज है। अब यहाँ देखें 18 से 25 बना, फिर 23 आ गया। तो जब कोई संख्या बड़ी हो और फिर पहले स्टेप में तो बड़ी हो रही है और दूसरे स्टेप में फिर छोटी हो जाए, फिर आगे फिर बड़ी हो जाए, फिर अगले में फिर छोटा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में दे रखे हैं छोटा हो सकती है वैल्यू। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा तो डबल सीरीज का होता है, तो आपको दो सीरीज में इसको डिवाइड कर देना है। जैसे पहले का तीसरे से और पांचवें से संबंध, दूसरे का चौथे से और छठे से संबंध। छठा हमारे पास है नहीं, तो इसलिए नीचे वाली सीरीज को देखना नहीं है। ऊपर वाला क्वेश्चन मार्क ऊपर वाली सीरीज में आ गया, तो 18 से 23 जाने के लिए हमने 5 ऐड किया है, लेकिन नीचे वाली सीरीज से ये एक मिल जाता है कि 25 से 30 जाने में भी 5 ऐड हुआ है। इसका मतलब 5 वाला यहाँ गैप को फिल किया है। तो 23 में 5 ऐड कर दूं तो कितना हो जाए, 28 हो जाए। तो इसलिए ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको जो लॉजिक लगाना है ना वो समझना है। जो इसको सही से नहीं समझता है ना वो गलत करके आता है एग्जाम में। उसने कहा कितने प्रतिशत केवल, जहां केवल दिया हो। अब उसे कैसे निकालते हैं, केवल शिक्षक, शिक्षक में जाएंगे, ये देखो, ठीक है। उसने कहा केवल शिक्षक, तो ये जो प्रतिशत है ना, ये वो 35% कौन है, 35% वो शिक्षक हैं जो छात्र भी हैं। ये 10% वो है जो शिक्षक, छात्र और माता पिता हैं। ये 15% इन दोनों में कॉमन आ रहा है, शिक्षक माता पिता में, तो हम कहेंगे शिक्षक जो माता पिता भी हैं वो 15% है। तो ये जो प्रतिशत होता है ये वो होता है जो कुछ ना कुछ किसी और के साथ भी होता है। तो केवल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इन सबको यहां से हटा देना होता है। टोटल होता है 100%, उस 100% में से ये सारे परसेंटेज यहां से माइनस कर दो। 35 प्लस 15 50 और 10 60, ये 60 यहां से माइनस कर दोगे तो आपको पता चलेगा 40% वो हैं जो केवल शिक्षक हैं। अब 40 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन दो ही है, एक तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो पहला और चौथे में से कोई एक आंसर होगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं, उसने कहा है केवल माता पिता। तो माता पिता वाले में जाना है, तो इसके साथ जो परसेंटेज है ये सारी 100 में से घटा दो जोड़ के। तो 10 20 35, 35% अगर 100 में से जाता है तो 65% बचता है। दूसरे नंबर पे 65 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां तो दूसरे पे 45 लिखा हुआ है। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, दर्पण प्रतिबिंब जब भी आपको फाइंड करना है और आपका जो दर्पण है वो आपके दाएं हाथ पर रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि जो ये फिगर है, पहले तो जिसका आपको बनाना है उसमें जो दाएं पे है वो आपका बाएं पे आ जाएगा। अब ये देखें, ये वाली फिगर ऐसे करके दी हुई है और ये वाली फिगर ऐसे करके दी हुई है, ये वाली, इनसे मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं बच्चों, जब ये प्लेस होगी हमारी तो इसमें एक अंदर की तरफ है तो एक बाहर की तरफ। तो जब भी आपका जो बनेगा मिरर इमेज उसमें भी अंदर बाहर की तरफ होंगी, जैसे ये है, ये दोनों बाहर की तरफ होगी, एक ही तरफ मुंह हो गया, जबकि एक का मुंह इधर था एक का इधर, तो ये चेंज हो गया, ये नहीं होगा आपका आंसर। इनका तो डायरेक्शन ही चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज कभी नहीं होती है। तो ये देखें, अब दूसरी चीज क्या है, ये देखो, ये इधर बाहर की तरफ है ये वाला, तो इधर अंदर की तरफ होना चाहिए, और ये अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ, क्योंकि दाएं का बाएं और बाएं का दाएं बनेगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, कभी भी इस क्वेश्चन से इस लाइन की भ्रांति में मत बैठना भाई, ये क्वेश्चन बहुत गलत कराता है। आपको हमेशा ये समझना है कि जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो आपके हिसाब से बैठे हैं, मतलब आप जैसे मुंह करके बैठे हो ऐसे वो बैठे हैं। उसने कहा आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इस हिसाब से आपको कैसे बैठाने चाहिए थे, इधर को मुंह करके, लेकिन नहीं, ये चीज आपको समझनी है। आपको बस अपने सामने हमेशा इनको रखना है, क्योंकि उससे आपका दायां और बायां आपके सामने होता है, तो आपका आंसर आता है, और इससे कभी आंसर गलत नहीं होता ना चेंज होता है। तो इस लाइन को हमेशा इग्नोर कर देना, बस ये समझो आपके सामने बैठे हैं। वाई एक्स के
बाईं ओर है। जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के ये देखना है एकदम बाएं एकदम दाएं कोई बैठा है या नहीं बैठा है। जैसे उसने कहा यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो जेड या तो इधर बैठा होगा या तो इधर बैठा होगा। अब हमें नहीं पता वो किधर बैठा है, लेकिन इसको समझने का तरीका समझाता हूं। अब जेड एक तरफ बैठा है तो ये देखो जेड का किसी से संबंध दिया हुआ है क्या, जैसे यहां दिया है डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है। अगर जेड को यहां बैठा दूंगा इसका दायां तो इधर होगा, भाई दायां इधर है ना आपका हाथ दायां, तो आप अपने सामने मानोगे, इसीलिए तो मैंने यहां कहा कि आप अपने सामने रखो सारी चीजें, ठीक है। तो जेड के दाएं पे बैठा है, उसने कहा डब्लू जेड की दाईं ओर बैठा है। अगर जेड को यहां बैठा दो कि उसके दाएं तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए जेड तो यहीं आएगा। तो आपको पता चल गया जेड किधर बैठा है, तो इधर से जेड को हटा दो, ठीक है, समझ आ गया। अब उसने कहा है डब्लू जेड की दाईं ओर बैठा है, तो यहां मैं डब्लू को बैठा दूंगा, ऐसे डब्लू बैठ गया भाई। इस तरीके से आप सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब पहली बात पढ़ते हैं, वाई एक्स के बाईं ओर है, वाई जो है एक्स के बाईं ओर है, बायां किधर है, इधर है बायां, है ना। तो उसने कहा वाई एक्स के बाईं ओर बैठा है तो एक्स इधर बैठा होगा, ये होगा ऐसे, इधर की तरफ एक्स होगा इधर की तरफ वाई। लेकिन उसको मुझे बैठाना कहाँ है, क्योंकि अभी मेरे पास 3 प्लेसेस बची हुई हैं। तो अभी आगे चलते हैं। वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, एक्स का दायां इधर होगा तो वी इधर बैठा होगा। अगर वो कहता एक्स के बाईं ओर तो ये बैठा है, तो इसका मतलब वी इधर बैठा होगा, एक्स यहाँ बैठा होगा और वाई यहाँ बैठा होगा। ऐसे रफ में करके मैं बनाऊंगा और फिर इसको यहाँ लिख दूंगा। ये आपका प्रॉपर बन गया इसका डायग्राम। उसने कहा बीच में कौन बैठा है, बीच में तो वाई बैठा है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का ये टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, भाई गलत नहीं होगा आज के बाद। ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यहां आपको क्वेश्चन मार्क के पे बताना है क्या आएगा। इसका मैं एक और वीडियो डाल चुका, उसमें एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है, बाकी आप अपने आप से ट्राई करना, जिसको नहीं मिलेगा वो उसमें देख सकता है। बाकी ये आपका होमवर्क है, ट्राई करके आप इसका आंसर कमेंट करना। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब ये है कि आपको हर एक लेटर कंपेयर करना है और देखना है कौन सा लेटर अल्फाबेट पहले आता है अंग्रेजी में। जैसे पहला लेटर देखेंगे, यहाँ सब में ई दिया है तो नहीं पता चलेगा कौन पहले आएगा। फिर दूसरे लेटर पे सब में एक्स है तो उससे भी नहीं पता चलेगा। फिर पी है, इससे भी नहीं पता चलेगा, भाई ये भी हटा दो। अब अगले पे चलते हैं। यहाँ एल है, यहाँ ओ है, यहाँ एल है, यहाँ ओ है। अब आपको पता है L 12 नंबर होता है, O 15 नंबर होता है, तो L पहले आएगा ना, तो O वाले बाद में आएंगे, ये भी बाद में आएगा और ये भी बाद में आएगा, ठीक है। तो पहले हम L वाले को कंफर्म करेंगे। अब इन दोनों में से कौन पहले आएगा, क्योंकि दोनों L हैं तो हम आगे चलेंगे। L दोनों के सेम हो गए, O पे गए तो O दोनों के सेम हो गए। उसके आगे यहाँ I है और यहाँ S है, तो I पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, S बाद में आता है। तो सबसे पहले पे 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर अब इन दोनों में देखो कौन पहले आएगा, क्योंकि दोनों ओ से हुए हैं। यहाँ ओ के बाद एस है और यहाँ ओ के बाद एन है, तो एन क्या आता है, पहले आता है, एस बाद में आता है, तो 3 आएगा फिर 4, है ना। अब हमने तो ये छोड़ दिया भाई, ठीक है। चलो इसको भी यहाँ तक तो लेके चलते हैं। ई एक्स पी, पी के बाद एल, सब में ही था, सब में ही था, नहीं पी के बाद ओ, एल पहले आता है, ठीक है। इनमें भी एल था, ठीक है, ये दोनों एल हो गए। और एल के बाद ओ है, ओ वाला एल के बाद ओ, उनमें भी था आर। अब आर आई के तो बाद आता है, तो सबसे पहले तो यही आना था, फिर ये आना था, क्योंकि आर के बाद ऐसा आता है। तो 1 5 2 होना था, बस यहाँ 5 बीच में घुसा दो, 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4 ऑप्शन बी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में बॉन्ड को APQON तथा लैक को KBBL के रूप में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रिड को कैसे लिखा जाएगा आपसे ये पूछा गया। तो हमें क्या दिया, बॉन्ड BORN ये है, इससे आपका बना है APQON। आप ये देखिए पहले यहाँ 4 लेटर थे, अब हो गए 5 लेटर। तो पहले का पहले से रिलेशन है तो क्या हुआ, -1 किया, क्योंकि B 2 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है। फिर O 15 पे आता है, P 16 पे आता है, तो ये क्या हुआ, +1 हुआ। R 18 पे आता है और यहाँ देखें तो कितने पे आता है, 17 पे, यहाँ -1 हुआ, ठीक है। N 13 पे आता है, 14 पे माफ कीजिए, और O 15 पे आता है, यहाँ +1 हुआ। तो अब क्या किया है उसने, -1 +1 -1 +1, और इसको एक बार एज इट इज लिख दिया है, ठीक है।
अब यहाँ +1 करना है, तो लास्ट के 2 लेटर निकाल सकते हो आप बड़े आराम से। जैसे उसने डी लिखा है यहाँ लास्ट में, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। उसको डी को इधर तो एज इट इज लिखना है जैसे इसने लिखा है, और इससे यहाँ अगले वाला लिखना है डी ई। तो ई डी से आपका आंसर जो है वो खत्म होने वाला है। तो ई डी 2 जगह दे रखा है, ये रहा, ठीक है। तो ये और ये हटा दो यहाँ से। उसके बाद अब देखो जी है, जी से अब हमें क्या करना है, इससे पहला लेटर लेना है। तो जी से पहला लेटर होता है एफ, तो एफ से स्टार्ट होगा, जबकि ये एच है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। यहाँ निम्नलिखित श्रृंखला के कर्मिक रूप को पूर्ण करना है, जिसके अंदर अब हमें क्या करना होता है। जब ऐसे होते हैं, ये छोटे एबीसीडी में होते हैं, कभी बड़ी एबीसीडी में होते हैं, इनमें गैप्स रहते हैं, उन गैप्स को फिल करना है जो है आपके अल्फाबेट से, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनके नंबर काउंट करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 यहाँ जगह हैं। तो 16 जगह हैं, तो 4 4 के हम आराम से पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब वो देखो जहाँ सबसे ज्यादा अल्फाबेट एक साथ है, जैसे यहाँ MON है, ठीक है, और यहाँ MO है, यहाँ ON है। तो इसका मतलब यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि रिपीट वाला है, तो MON होना चाहिए, यहाँ भी MON होना चाहिए, यहाँ भी MON होना चाहिए। तो देखो सब MONP 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 लगा दो, बन गया। तो किस किस की जरूरत पड़ी हमें यहाँ, M की, O की, N की, P की। MONP हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। कैसा लगा भाई आज का प्रैक्टिस सेट, कमेंट करके जरूर बताना एक बार। और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। देखो बढ़िया लगा है ना तो लाइक कर देना, नहीं बढ़िया लगा है तो भैया डिसलाइक कर देना। प्रतिक्रिया जरूर दे देना, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कैसा सोचते हैं हमारे बारे में। चलिए कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, अच्छे प्यारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।